अस्सलामुअलैकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया था तकरीबन 3 कप के करीब, और उसमें हाफ़ चम्मच नमक शामिल कर दिया था। हाफ़ चम्मच ही मैंने अजवाइन डाल दी थी और 3 टेबल स्पून के लगभग मैंने ऑयल डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने पानी ठंडा नहीं लिया था, रूम टेम्परेचर पानी तो होता ही नहीं है, आजकल इतनी सर्दी पड़ रही है, तो मैंने इसको हल्का सा मतलब गरम कर लिया था। गरम से मुराद ये कि उसकी ठंडक ख़त्म कर दी थी, कोसा सा हो गया था। तो उस इससे हम ये आटा लगा लेंगे। ये जिस तरह समोसे की डो लगाते हैं इसी तरह का ये बनकर तैयार होगा। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या हम आटा यूज़ कर सकते हैं, तो नो। जो इसकी कंसिस्टेंसी या के खूबसूरती मैदे से आएगी वो आटे से नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको इस रेसिपी के लिए मैदा ही लेना है। समोसे भी क्रिस्पी बनाने के लिए हम लोग मैदा ही लेते हैं, आटा नहीं लेते। तो इसलिए हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैदा जो है वो बहुत ही मतलब एक ऐसा आंसर है कि जिससे समोसे, पकोड़े, पकोड़े नहीं सॉरी नमक पारे और किसी किस्म के भी समोसे तो मैदे से ही बनते हैं। इसलिए हमने मैदे का यूज़ किया है। बातों-बातों में मैंने आटा लगा के रख दिया था ढक कर के। अब हम इधर 1 चम्मच कोरिएंडर ले लेंगे साबुत, हाफ चम्मच सौंफ ले लेंगे, 1 चम्मच हम काली सरसों ले लेंगे यानी राई के दाने, 1 चम्मच ज़ीरा ले लेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम नमक डाल के कड़कड़ा लेंगे जब तक कि सरसों चटकने लगे। और 1 चम्मच के करीब ही ग्रेट करके हम अदरक ले लेंगे यानी जिंजर। तो इन तमाम चीज़ों को हम ऑयल में सौते कर लेंगे और फिर अपने मैश किए हुए आलू डाल देंगे। आलूओं को मैंने कद्दूकश किया था, ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया था। नमक डाल देंगे, कुछ स्पाइसेस डालेंगे, हाफ चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही 1.5 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। आधा किलो के करीब हमारे आलू थे, जिनको कि हमने इस तरह 1-2 चम्मच ऑयल में यहाँ पे पैन में डाल के सौते कर लिया था। 1 मीडियम साइज़ की बारीक काट के प्याज ले लेंगे और 2 बारीक काट करके सब्ज़ मिर्चियाँ ले लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी स्टफिंग बन करके रेडी हो चुकी है। अब मैं आपके साथ जो समोसे कचौरी समोसा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत सारे समोसा दे चुकी हूँ। काजू समोसा बनाया था हमने और बाइट्स बनाई थी और समोसे बनाए थे, रोल बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें हम आलू से रिलेटेड देख चुके हैं। लेकिन आज जो ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी है, गौर से देखिएगा गाइस और आप लोग भी बनाइएगा। ये हमारी ऑथेंटिक सी रेसिपी आपके लिए हम लाए हैं। ये मैं आपके सामने ही तैयार करूँगी, आप देखते रहिएगा। यहाँ पे मैंने जो आटे की डो लगाई थी, वहाँ से एक पूरी जितनी आटे की गोली निकाल के उसे मैंने बेल लिया था। पूरी से रोटी से छोटा बेलेंगे, पूरी से पूरी जितना बेल लेंगे। अच्छे से इसकी ये बारीक होनी चाहिए, मोटी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं। और हम इसे इसके एक छोटी सी हम बोल बनाएंगे इस आलू के स्टफिंग की। अब देखिए छुरी की मदद से हम इसे काट लेंगे और फिर ये पट्टियाँ उठा उठा के इस बॉल के ऊपर रखते चले जाएंगे। अब देख सकते हैं, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। ये हम बना बना करके रखते जाएंगे और अब दूसरी पूरी बेलकर मैं आपको दिखाऊंगी इस समोसे की कि हम ये किस तरह बना रहे हैं। अब देख लीजिए, माशाल्लाह। अब दूसरी हम बॉल छोटी सी बनाएंगे और इसके बीच में रख देंगे। देख सकते हैं, हमने ये दूसरा भी कचौरी समोसा तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की। आप चाहें तो रमज़ानों में भी ये बना सकते हैं, शाम की 4 बजे की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये आप बना सकते हैं। बहुत मज़े की, बहुत ऑथेंटिक सी क्लासिक ये रेसिपी है।
अब मैं तीसरा समोसा भी आपको बना करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं अभी हमने इस बॉल को रख दिया और देख लीजिए मैंने इसको भी इसी तरह पट्टियाँ उठा के एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे और ये हमारे कचौरी समोसा बन करके तैयार हो चुके हैं। गाइस जी, आटा मैंने इतना अच्छा गूंदा था, इतना सॉफ्ट, इतना लजीज कि ये इतने मज़े की ये कचौरी समोसा बने थे। कचौरी की शेप है लेकिन हमने ये कचौरी समोसा बनाए थे वो जो कि बहुत ही मज़े के थे। आप लोग गाइस प्लीज़ 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 जब तक मेरे ये कचौरी समोसा तैयार होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यहाँ पे मेरी बेटी को भूख लग चुकी थी और वो बाजिद थी कि मुझे आप छोटे समोसे बना कर दो। तो मैंने एक छोटी सी पूरी बेल करके उसमें ये छोटे समोसे बना लिए थे जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो मैंने सोचा पहले इसे बना दूँ, ये बार बार मेरा मत्था खा रही थी कि मुझे समोसे बना दो, समोसे बना दो। तो गाइस आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यूट्यूब फैमिली प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक एक करके हमने तमाम कचौरी समोसा जो हैं उन्हें बेल लिया था और ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं माशाअल्लाह। अभी हम वापस से पूरी को बेल कर और ये दोबारा से आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे। ये बहुत ही मज़े से आप ये समोसे से भी बेहतरीन रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। ट्रेडिशनल समोसे तो हम लोग हर वक्त खा रहे होते हैं, मज़ा तो तब होता है कोई ऑथेंटिक सी रेसिपी बना कर खाएं। समोसे तो हर वक्त बनने रहते हैं, बाज़ार से भी मिलते हैं, घरों में भी बनते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और अब यहाँ पे हमने तमाम जितने भी ये कचौरी समोसा थे हमने इनको बेला है। मैंने ये 7 कचौरी समोसा बनाए थे और एक तो पहले ही बेटी को खिला दिया, उसे भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा गाइस जब तक हमारी ये रेसिपी हो रही है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे वाले साहब की तबीयत अभी कुछ बेहतर है, लेकिन आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों ने इतनी दुआएं की कि अल्लाह ने उन्हें सेहत बख्शी है। प्लीज़ गाइस मैं अपनी तमाम बहनों से, भाइयों से दुआ करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वाले साहब के लिए दुआ कीजिएगा। उनका साया सलामत रखे अल्लाह पाक और उन्हें सेहत वाली खुदा ज़िंदगी अता करे। आमीन सुमा आमीन। बाप का साया सर पर बेटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक वो ऐसा रिश्ता है जो दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। होते होंगे बच्चे भाइयों के, बहनों के, लेकिन अपने वालिद साहब का साया बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर कोई अपने बच्चों का मालिक होता है। तो इसीलिए मेरी खुदा से यही दुआ है कि मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक सलामत रखना, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाना और लंबी सी